नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कणवा नगरी लाइव में और मेरा फेसबुक पर पेज जनता की आवाज़। और दोस्तों, सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज बात अपने गढ़वाल संसदीय सीट की। समस्याएं आपको पता ही है। मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल जो है आसान नहीं है। अगर इस समय बात करें तो गणेश गोदियाल वर्सेज अनिल बलूनी के बीच मुकाबला है। और साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष नेगी ने भी पर्चा भरा है या दम ठोका है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इन तीनों पे बात करेंगे। और मैं बता दूं आपको फिर भी, मुकाबला तो गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी रहने वाला है। और अभी इस समय आप सोशल मीडिया को खंगाल लीजिए। आप पर्टिकुलर देखिए, कुछ लोग हैं वो तो मोदी मोदी वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट करेंगे और मोदी के नाम पर ही वोट बीजेपी को पड़ने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना इनका अपना कोई भी वजूद, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नेताओं का कोई भी वजूद नहीं है। और होना ये चाहिए कि अगर मुझे एक मौका किसी भी चीज़ में मिलता है तो मुझे वो काम करके दिखाना चाहिए कि मैं अपना वजूद स्वयं तैयार करूँ, अपना स्वयं वजूद बनाऊँ, अपने काम इस प्रकार से अपने क्षेत्र में करूँ कि मुझे मुझे जो है मोदी या योगी जी की ज़रूरत ना पड़े। उन पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। टिप्पणी करता हूँ मैं उत्तराखंड के हालातों पर, उत्तराखंड के नेताओं पर। गणेश गोदियाल इस समय आप है। अनिल बलूनी जी की यहाँ पर रैली हुई थी। उस रैली में टोटल बीजेपी के लोग थे, बिल्कुल, क्योंकि इनका जो संगठन है ना, इनका संगठन बहुत मजबूत है और हर व्यक्ति इनके साथ आना चाहता है। देखिए, आज लालच का दौर है, स्वार्थ का दौर है, छल कपट का दौर है। कैसे मेरा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, कैसे मेरे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कैसे मेरा भाई बहन को एडमिशन मिल जाए, है ना, मेरे माता पिता के इलाज फ्री हो जाए। ये सब चीज़ें आर्थिक आर्थिक जो सहायता है, करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता कोर्ट द्वारा में बढ़ चुकी है। इन सब इसलिए सभी लोग पिछलग्गू बने हुए हैं। कल के दिन अगर बीजेपी नीचे होती, वही सब लोग तो ये तो उसके ना, क्या कहते हैं, जहाँ देखी तवा परात वही गुजारी सारी रात। बस जहाँ अपना उल्लू सीधा वह वहीं चल दिए। अभी मेरे पास पैसे आ जाए कहीं से तो मेरे पीछे सारे दौड़ दौड़ लगाने लग जाएंगे कि यार चलो थापा जी के पास चलो। आज मैं ईमानदारी से काम करूँ तो हम भी अकेले पड़े हैं, तो कोई नहीं है। तो जो यहाँ रैली थी ना, वो थी उसमें उसमें उसको अच्छा, उसमें कई ऐसे भी होंगे जो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बस ये है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है। घर घर में इन्होंने अपने संगठन बना दिए हैं, पन्ना प्रमुख और क्या क्या कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन गणेश गोदियाल की जो साफ छवि है ना, वो उनको बेनिफिट पहुंचाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस में एक जान फूंक गई है गणेश गोदियाल के आने से। एक ऐसा चेहरा ही अपने आप आ गया। देखिए, इससे पहले मनीष खंडूरी पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार मनीष खंडूरी ने देखा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो भी बहन के पीछे अपनी जो रितु खंडूरी जी है वो जीप में लद ली है। जो यहाँ पर अनिल बलूनी की रैली हुई थी उसमें दीदी रितु भूषण खंडूरी जी आगे थी और मनीष खंडूरी जी बड़े लाचार से दिख रहे थे यार। वो मुझे बड़ा, उनका भविष्य क्या होगा मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि देखिए, लोकसभा का टिकट ही उनके लिए था। विधानसभा में तो शायद मुझे आसार मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं उनको टिकट मिलने के। और शायद कुछ पद वद वो ले लेंगे, लेकिन बस उनकी राजनीति। यार मनीष खंडूरी एक नाम था भुवन चंद खंडूरी जी का, के बेटे का। उनको तो अपनी लड़ाई ना स्वयं लड़नी चाहिए यार। उसके लिए कुछ भी हो जाए, अपना जो वजूद है ना स्वयं बनाना चाहिए। तो लेकिन नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी के छापे भी लगातार पड़ ही रहे हैं। और अच्छा, ईडी पे भी बात करना मैं चाह रहा था। ईडी जो है ना के छापे पड़ रहे हैं, इसके लिए भी नियम होना चाहिए यार। ये चुनाव का दौर है, इस समय छापे इससे पहले भी तो समय था, या इसके बाद भी समय आएगा। जो करप्ट है उसको पकड़िए, खूब पकड़िए, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा इसमें ये होना चाहिए। खैर, हम बात कर रहे हैं अपने जो गढ़वाल संसदीय की, अनिल बलूनी, गणेश गोदियाल और आशुतोष नेगी। देखिए, आशुतोष नेगी को अभी उनके लिए दिल्ली दूर है। अंकिता भंडारी मामले में जो उन्होंने काम किया, वो महान कार्य उन्होंने किया है बहुत लोगों की। लेकिन अगर उन्हें लड़ना था चुनाव तो वो नगर निगम का चुनाव शुरुआत में लड़ते और या विधायक का लड़ते। सांसद बहुत बड़ी चीज़ है यार, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा वोटर है, बहुत ज़्यादा पैसे
पैसा तो देखिए खर्च होता ही है। अभी आप इतने बड़े क्षेत्र में जाएँगे, मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा किसी को नहीं देंगे, लेकिन एक चाय तो आप अगर किसी को चाय भी पिलाते हैं और होली का समय है, आप चाय के साथ बिस्किट भी अगर खिलाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा इन चाय में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों आशुतोष नेगी के लिए दिल्ली अभी दूर है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, तो मेयर का, नगर निगम का या विधानसभा का। तो उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है और उसका जो खामियाजा है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं गणेश गोदियाल जी पे थोड़ा बहुत पड़ेगा। गणेश गोदियाल के लिए भीड़ उमड़ रही है और ये भीड़ वो भीड़ है, अच्छा, जो आहत है। अग्निवीर को लेकर युवाओं में गुस्सा है। अग्निवीर में युवाओं के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी गुस्सा है। अग्निवीर की भर्ती 4 साल की भर्ती मुझे नहीं लगता है किसी तरह से कहीं से भी जायज़ है। भर्ती वही होनी चाहिए जो सम्मान हमारे सैनिकों का होना चाहिए। अब लग ही नहीं रहा है कि यार अग्निवीर की भर्ती, वो कैसे, यार उसको पता है 4 साल की नौकरी है, फिर वो कैसे उतना सीरियस होकर उस पर काम करेगा, मुझे नहीं लगता। और ये एक डिबेट का विषय है, इस पर कभी और भी बात की जाएगी। लेकिन अग्निवीर को लेकर युवाओं में रोष है, माता पिताओं में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा अग्निवीर को है। अब वो कितना वोट पर तब्दील होगा ये देखा जाएगा। कोटद्वार की बात की जाए, पूरा कोटद्वार जो है बदहाल है। 1.5 लाख की आबादी इस कोटद्वार की और लगभग 80-90 हज़ार वोट भी होंगे यहाँ पर। तो इसको देखकर जो है बुरी हालत है कोटद्वार की, और इस पे भी जो है वोट किया जाएगा। और बहुत लोग, देखिए इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंट वोट भी पड़ने वाला है। बहुत से लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन साइलेंट वोट विधानसभा वाले उसमें नहीं पड़ा, क्योंकि योगी जी यहाँ पर आ गए थे और अभी विधानसभा 2 साल हो गए, तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया है। कोटद्वार में काफ़ी वोट कांग्रेस को पड़ेगा। गणेश गोदियाल एक बहुत बड़ा नाम है। मनीष खंडूरी, अच्छा हो गया मनीष खंडूरी जी बीजेपी में चले गए। अगर वो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो एक बार फिर से जो है अनिल बलूनी जी की राह आसान हो जाती। और अनिल बलूनी जी के लिए राह बहुत मुश्किल है, और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ भी हो सकता है। आप में इस समय अगर आगे पूछे गणेश गोदियाल है, मुझे किसी कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे किसी कांग्रेस ने कोई विज्ञापन दिया, ना मुझे किसी बीजेपी ने दिया, ना वो आगे। लेकिन जो बात सत्य होगी वो सच बोलूँगा मैं, और जो गलत होगी वो गलत होगा। बीजेपी के दिमाग बिल्कुल 7वें आसमान में है, चाहे कोटद्वार के ले लीजिए। अच्छा, इनका जो विज्ञापन का जितना भी होता है, अगर हम अपने उस दृष्टि से बात करें तो बड़े चैनल्स को ये, वहीं से अभी मैं देख रहा था अनिल बलूनी के साथ बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले घूम रहे थे, 4 व्हीलर के साथ वो घूम रहे थे। तो लेकिन चुनाव तो समस्याओं पर लड़ी जाती है, और समस्याओं को जितना अच्छी तरीके से हम जानते हैं, मैं कोटद्वार का पत्रकार, मेरे से जैसे और भाई हैं पौड़ी के जो सोशल मीडिया के हैं या जो ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं, श्रीनगर, चमोली, केदारनाथ, देहरादून, तो ये सब जो लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समस्या बताते हैं ना, वो बिल्कुल सही समस्या होती है। और अगर आप सोशल मीडिया को आप खंगालेंगे तो जितने भी पत्रकार, 90% जो पत्रकार हैं ना, वो गोदियाल को आप बता रहे हैं, और वो क्योंकि वो समस्या जानते हैं। और ये तो सिर्फ मोदी 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 योगी योगी कर रहे हैं। वोट भी इनको उसी आधार पर मिलेंगे अपने, कुछ नहीं। एक दिन मैं जरूर आपको अनिल बलूनी जी का गांव भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो गांव उन्होंने गोद लिया था। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी पलायन पर समस्याएं हैं। जो जंगली जानवर, जो अभी परसों ही कल या परसों ही एक बाघ ने फिर हमला कर दिया है। तो किस प्रकार से समस्याएं, आज भी गाँव में सड़कें नहीं हैं, आज भी हॉस्पिटल नहीं है। अपने कोटद्वार की बात की जाए तो हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है बताइए, कोई किसी चीज़ पर जो काम किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बात करेंगे। गोदियाल जी अभी आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चुनाव किस करवट बदलता है, कैसे आगे चुनाव चलता है, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और गोदियाल की जनसभाओं में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आशुतोष नेगी को नगर निगम का, नगर पालिका का या विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए था। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत, बिल्कुल इतना दाल में नमक के बराबर जो है ये जो डैमेज करेंगे, थोड़ा सा कांग्रेस को करेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल गणेश गोदियाल भी जो है आगे हैं। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनका चल रहा है ना, तो बड़ा, और साइलेंट वोट इस बार पड़ने वाला है, आपको मैं बता दूं। व्यापारी वर्ग आहत है, छात्र आहत है, सभी लोग, आम खास सभी लोग आहत हैं।
तो ये देखने वाली बात है, अभी धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।